पंजाबी भाषा लागू करो, पंजाबी भाषा लागू करो, पंजाबी भाषा लागू करो। धक्काशाही नहीं चलेगी, धक्काशाही नहीं चलेगी। सेंटर गवर्नमेंट पंजाबी भाषा लागू करो, पंजाबी भाषा लागू करो। धक्काशाही नहीं चलेगी, धक्काशाही नहीं चलेगी, धक्काशाही नहीं चलेगी। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद। पंजाबी भाषा नूं मान्यता दो, पंजाबी भाषा नूं मान्यता दो, पंजाबी भाषा नूं मान्यता दो। धक्काशाही नहीं चलेगी, धक्काशाही नहीं चलेगी। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये जो प्रोग्राम है इस टाइम पे चल रहा, ये एक सिग्नेचर कैंप चल रहा है जिस विच डिस्ट्रिक्ट कठुआ की सारी संस्थावां ਅਤੇ सारी जो कमेटियां हैं जम्मू कश्मीर खालसा दल नूं सपोर्ट कर रही हैं पंजाबी लैंगुएज नूं मान्यता देने लई। मैं उस अकल दे अन्ने नूं ये गल पूछना चाहता हाँ जिसने पंजाबी लैंगुएज नूं मान्यता नहीं दी जम्मू कश्मीर दे विच, वो सोच रहा है कि शायद सिख कौम जो है वो 2% है। ये 2% नहीं है मेरे वीरा, इसे 2% ने इंसानियत दे जत मुश्किल पई ते 100% बन के उन्होंने मदद की। 100% 2% वाली सिख कौम ने ही शहीदियाँ किन्ने % दित्तियां हन, जाके जरा इतिहास नूं फलोर के देख लै। ये जो इस टाइम ते कोरोना महामारी चल रही है, इस कोरोना महामारी दे विच इन्हां नूं चाहिदा है कि लोकां दी ज़्यादा तो ज़्यादा मदद करन, लोकां दी सपोर्ट करन। ये उल्टा ही कर रहे हैं। ये लखनपुर दे विच टोल प्लाजा लगा दिता, फिर कदे इन्हां ने कौमां नूं आपस दे विच लड़ा रहे हैं। थोड़े दिन पहले तुसीं देखिया होएगा कि जम्मू दे विच कजवानी चौक दे विच इन्हां ने बाबा बंदा सिंह बहादुर का स्टैचू लगाने की गल कर दी। असीं तुहानूं कदों कहा कि तुसीं इस कोरोना महामारी के दौरान बाबा बंदा सिंह बहादुर का स्टैचू लगाओ? लगाना है तुसीं बाद विच लगाओ। इस टाइम दे विच तुसीं लोकां दी मदद करो। गरीबी रेखा दे किन्ने थल्ले जा चुका है पूरा साडा देश, GDP किन्नी थल्ले जा चुकी है, उसनूं ठीक करन दी बजाय तुसीं पुठे पंगियां विच पे होए हो। साडे इत्थे बहुत सारे जो कमेटियां संस्थावां साडे कोल इत्थे जम्मू कश्मीर खालसा दल नूं सपोर्ट करन वास्ते पंजाबी लैंगुएज नूं मान्यता देण वास्ते पहुंचियां होईयां हन। मैं उन्हां दा सारिआं दा धन्नवाद करदा हां ਅਤੇ डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब सरदार चरणजीत सिंह जी नूं भी बहुत बहुत धन्नवाद करदा हां जिन्हां ने जम्मू कश्मीर खालसा दल नूं सपोर्ट करन लई इत्थे पहुंचे हुए हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। अज दा प्रोटेस्ट जो कि कठोर विखे हो रहा है, ये जम्मू कश्मीर खालसा दल, श्रोमणी अकाली दल यूथ विंग ते आल सपोर्टर पंजाबी जो भाषा दे हन उन्हां दे सहयोग नाल कीता जा रहा है। तो आप सबको जिवें पता होगा पिछले दिनों जो दिल्ली विच गूंगी ते बहरी सरकार बैठी है बीजेपी की गवर्नमेंट की, मैं साफ अक्षरां कहांगा ये बीजेपी गवर्नमेंट है, ये एंटी माइनॉरिटी कौम है, माइनॉरिटी पार्टी है। क्योंकि देख रहे हो तुसीं कि जो पंजाबी भाषा सी उन्होंने तकरीबन जो इसका इतिहास है 500 साल पुराना इतिहास है। जम्मू कश्मीर की जो रियासत है वो सारे को पहले जो सिख राज का हिस्सा रही, जिस महाराजा रणजीत सिंह जी ने जो अफगानिस्तान तक जितने आज तक किसी ने किसी फतेह नहीं की, महाराजा रणजीत सिंह की रियासत रही, पर उसकी जी भाषा सी जो पंजाबी भाषा सी उन्हें वितकरा किया गया। मैं दसना चाहवागा कि जम्मू कश्मीर में भी 70 तो 80% लोग जी पंजाबी भाषा जी झलक देखी जाती है, पर जी सेंटर गवर्नमेंट है ये हमेशा माइनॉरिटी धक्का करती है जो अज किया गया है। अज की जी सिग्नेचर कंपेन रखी है, ये असी साडा सीधा मसला है कि असीं सेंटर गवर्नमेंट चेतावनी देंगे कि तुसीं अपनी जी करतूतां तो गंदी राजनीति है जो उस बाद जाओ, नहीं तो तुहाडी जड़ा उखाड़न में टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर गल करिए तो कम से कम 87 सीटां सिख कम्यूनिटी ने दम रखती है कि 87 सीटां तुहानूं हरा सकती है। मैं सीधे तौर पर कहना चाहता कि तुसीं अपनी गंदी पॉलिटिक्स नूं जो तरन की राजनीति तो बाद जाओ, लोगों का भला करो जिस करके लोगों ने तुहानूं चुनिया है। अज और मैं नाल आखिर विच जिन्ने भी आए मेरे जो सहयोगी हैं, जो BSP तो सोमरा मजोत्रा जी,
ਪੰਕਜ ਡੋਗਰਾ ਜੀ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਲ ਟੋਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਮਸੀ ਦੇ ਸਲਾਥੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੰਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠੋ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਕਾਢ ਫੇਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵਿੱਚ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। मैं दसना चाहता जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ਜਿਹੜੀ अन्नी गवर्नमेंट है, यूटी गवर्नमेंट और केंद्र सरकार ਜਿਹੜੀ बैठी हुई है अन्नी और गूंगी सरकार, ਇਹ किस कारण ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ नहीं ਕੀਤਾ ਗਿਆ, इसका जवाब दे। ਇਹ किस कारण नहीं ਕੀਤਾ ਗਿਆ? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ जब हिंदुस्तान के ऊपर आफत आई है, सिख कौम ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सब तो ज्यादा कुर्बानियां सिख कौम ने दी हैं। चाहे वो 1947 की गल कर लो, 1971 की कर लो और 1999 कारगिल युद्ध की कर लो। ये जी थोड़ी हर साल हिंदुस्तान में जिले बाढ़ आती है, अपनी जान की कुर्बानी देके, अपनी जान की कुर्बानी देके अपने महामारी कने लंगर बुझाती है। बाढ़ भी जेड़े बंदे डूबे अंदर बचाने का काम करती है। सारे किन्ने सिख नौजवान बुजुर्ग शहीद हो चुके हैं इस कार्यकाल के ऊपर। मैं ये चाहना, ये अन्नी गवर्नमेंट ने कहना चाहना, आज पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल ऊपर जम्मू कश्मीर से और पूरे इंडिया लेवल ऊपर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। मैं कहना चाहता कि 2 या 4 दिन हफ्ते अंदर अगर पंजाबी भाषा नू ऑफिशियल नहीं किया गया, पूरे हिंदुस्तान में सानू मजबूर ना करन। ये जेड़ी कोरोना महामारी छाई हुई है, अस इहदे करके कट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये हफ्ते या 10 दिन का टाइम है, ये ऐसा आफत थोड़े ऊपर आएगी कि तुसी मजबूर हो जाओगे ऑफिशियल करने से। मैं लास्ट आखना चाहता, हफ्ता 10 दिन 15 दिन का टाइम है, पंजाबी भाषा नू ऑफिशियल किया जाए, नहीं तो इसका भुगतान जम्मू कश्मीर की यूटी गवर्नमेंट और केंद्र सरकार जी है अमित शाह और मोदी की बैठी है, इनू भुगतना पेगा आने वाले असेंबली इलेक्शन और MP इलेक्शन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पर जो इस आल पार्टी की तरफा दिता गया और अस पुरजोर तरीके कन्नै पंजाबी भाषा की रियासत जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने वास्ते समर्थन कर रहे हैं। इहदे कोला पहले तुसें मैं दसना चाहना कि इसलिए लोक सभा लगी दी है और लोक सभा च साढ़े लुधियाना के जिहड़े मैंबर पार्लीमेंट ने मनीष तिवारी जी ने उन्हें साड़ा पक्ष रखते हुए पूरे इस जम्मू कश्मीर का पक्ष रखते हुए उन्हें पूरा इतिहास दसिया कि इस रियासत के प्रथम महाराजा रहे महाराजा गुलाब सिंह, उनका राज तिलक जिहड़ा अपना महाराजा रणजीत सिंह जी ने किया है और उसके बाद इस रियासत च बड़ी एक जुबान जी डोगरी कन्नै दूई नंबर पर बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है। साढ़े लोग पंजाबी कन्नै उन्ना के प्यार करते हैं जिन्ना अस डोगरी कन्नै कर रहे हैं। पिछले दिनों जिसलै लैफ्टिनेंट गवर्नर साहब इत्थे मनोज सिन्हा और आए थे, कांग्रेस के डेलीगेशन है जिसकी मैं लीड करा रहा, असें पूरे जोरदार तरीके कन्नै पंजाबी की इत्थे लागू करने की मांग की। लेकिन सानू अफसोस की गल है कि मनोज सिन्हा ने जवाब देंदे हुए अगुआ जिहड़ा सानू रिस्पांस दिता, पूरे जिले की एडमिनिस्ट्रेशन और प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेशन उत्थे बैठी थी, उन्हें गल गलाई कि सिर्फ 1.5% लोग जिहड़े रियासत जम्मू कश्मीर से पंजाबी बोलते हैं तो इहदे आस्ते कि बड़ा मुश्किल है। शायद वो गल भुल्लीए इस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री उसे 1.5% च आया और 10 साल च प्रधानमंत्री रही है। इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश का नाम पूरे विश्व च अगर अग्रणी किया तो सरदार मनमोहन सिंह होरें किया। और जियां कि मेरे कोई साथी ने दसिया कि जिहड़ी कुर्बानी है छेड़ी सरदारें दी पूरे पंजाबी सूबे की, वो तुस भुल ही नहीं सकते हिंदुस्तान के इतिहास च। और अस चाहते हैं कि जल्दी को जल्दी पंजाबी की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया जा। भारत जो है वो भिन्न भिन्न भाषाओं का देश है। यहाँ विभिन्न पहनने वाले भिन्न भिन्न कल्चरों के लोग हैं। भारत का जब एकीकरण हुआ था तो इस बात पे ये सहमति बनी थी कि हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी भाषाएं हैं उन सब भाषाओं का आदर सत्कार किया जाएगा और तमाम भाषाओं को संविधान के माध्यम से पूरे देश में उसको आगे बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। अब ये देखने को आया है कि जम्मू कश्मीर में स्टेट यूटी की असेंबली नहीं है, इसलिए जो केंद्र की सरकार है और जो पार्लियामेंट है वो हमारी भाषाओं को लेकर के कानून बनाने जा रही है। और हमने देखा कि जो कानून बनाने जा रही है उसमें पंजाबी भाषा के मानने वालों ने इस बात का पुरजोर मांग की थी कि पंजाबी को भी जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जैसे पंकज जी बता रहे थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर ये कह रहे हैं कि इनको लोग जो है कम भाषा बोलते हैं इसलिए इनको ऑफिशियल भाषा नहीं बनाना चाहते हैं। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के
ज्ञान में वृद्धि करना चाहता हूं। भारत के संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। जितनी छोटी बोली होगी उतनी ज्यादा उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी। आज डोगरी को पूरे देश में 2.6 मिलियन लोग बोलते हैं, कश्मीर को 6.8 मिलियन लोग बोलते हैं, पंजाबी को 8.9 मिलियन लोग बोलते हैं। ये कितने लोग बोलते हैं, ये भारत के संविधान का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आज दुर्भाग्य इस देश का है कि आज इस देश के लिए जो अंग्रेजी भाषा के लिए, इंग्लिश के लिए संविधान ने उसको खत्म करने का वादा किया था। 15 साल का समय दिया गया था कि इसे इंग्लिश को भारत से खत्म कर दिया जाएगा, और भारत जो हमारा 8th शेड्यूल है उसमें इंग्लिश को जगह नहीं दी गई है। उसके बावजूद भी पूरा भारतवर्ष है वो इंग्लिश के पीछे लगा है। इंग्लिश बोलने वालों को ही देश में सबसे इंटेलिजेंट माना जाता है। इसलिए हमारी मांग है कि सरकार जो है, जो घट गिनती की भाषा बोलने वाले लोग हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाए। पंजाब की ये राज्य भाषा है, ये हरियाणा की राज्य भाषा है, ये दिल्ली की ये राज्य भाषा है, तो ये जम्मू कश्मीर की क्यों नहीं हो सकती है? ये सवाल हमारा आपके सामने है, और हम अपना समर्थन जो है दल खालसा को देते हैं, और जिस प्रकार से भी हमें ये बोलेंगे हम करने को तैयार हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।